सो हम बफर के बारे में आइडिया लिए थे। सो बफर क्या था ना, बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है उसमें थोड़ा बहुत एसिड और थोड़ा बहुत बेस डालने से भी उसका पीएच का कोई चेंज नहीं हुआ था। बफर दो टाइप का होता है, एक एसिडिक बफर, दूसरा बेसिक बफर। एसिडिक बफर में क्या होता है, एसिडिक बफर में वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस रहता है, और बेसिक बफर में वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड रहता है। मैंने दोनों इक्वेशन भी लिख दिया। एसिडिक बफर के लिए पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग सी एस कॉन्जुगेट बेस बाई वीक एसिड, और बेसिक बफर के लिए पीओएच दैट इज इक्वल्स टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बाई वीक बेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उससे हमें आइडिया लगेगा कि बफर से क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है ना, चलो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया, मान लो, ठीक है, ए सॉल्यूशन कंटेंस 0.1 molar acetic acid, 0.1 molar CH3COOH and 0.2 molar CH3COONA. Ka equals to 2 into 10 to the power minus 5. तो pH कितना, करो सॉल्व करो। क्या बोला है, ये सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 molar CH3COOH and 0.2 molar CH3COONA. K equals to 2 into 10 to the minus 5 for acetic acid CH3COOH। तो हमें पता है वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, तो क्या होता है, बफर होता है, एसिड बफर। तो pH दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला है pK प्लस लॉग ऑफ, है ना, सॉल्ट 0.2 बाई 0.1। कॉन्जुगेट बेस यही तो होगा, क्योंकि इसी से क्या आएगा, CH3COO माइनस यानी प्लस, ऊपर CH3COO माइनस था और नीचे CH3COOH था। pK कितना होगा बोला, तो K अगर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 है तो pK कितना होगा, लॉग ऑफ K करो, लॉग ऑफ K हो जाएगा कितना बोलो, ये हो जाएगा 5 प्लस 9, है ना, लॉग K, तो लॉग 2 माइनस 5, तो माइनस लॉग ऑफ K दैट इज इक्वल टू 5 माइनस लॉग 2, तो pK 5 माइनस log 2, 5 माइनस log 2 प्लस log 2, तो आंसर होगा 5 इज द आंसर। क्लियर सबको? तो हमें क्वेश्चन को देख के समझ जाना है कि CH3COOH एक वीक एसिड है और CH3COON उसका सॉल्ट है, तो यहाँ ये ऑब्वियसली एसिडिक बफर के बारे में बोल रहा है। चलो, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया, मान लो कि ए सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 molar acetic acid and 0.1 molar CH3COOH, ठीक है। K इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो pH कितना, ये सॉल्व करो, कैसे होगा करो, कैसे होगा करो। अगेन एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है और एक सॉल्ट है, तो ऑब्वियसली मैं ये बोल सकता हूँ कि एक बफर सॉल्यूशन है। फॉर्मूला क्या था, pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग ऑफ, ऊपर CH3COO माइनस और नीचे CH3COOH। अरे क्लियर, pK तो हमें पता है, अभी भी किया था कि 5 माइनस log 2 होगा प्लस लॉग CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ठीक से देखना, CH3COO होल टू बी है, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, 2 CH3COO माइनस प्लस Ba2 प्लस,
तो इसका अगर कंसंट्रेशन 0.1 है, ये कितना होगा 2 इंटू 0.1 मतलब कितना हो जाएगा 0.2 होगा आंसर। तो 0.2 बाई एसिडिक एसिड कितना 0.1, तो इसका मतलब 5 माइनस log 2 प्लस log 2 माइनस log 2 प्लस log 2 कट गया तो 5 इज द आंसर। तो यहाँ पे बच्चा गड़बड़ कर सकता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया कि दोनों में 0.1 वो कर लेगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको तोड़ोगे तो 2CH3COO माइनस आएगा, एक Ba2 प्लस आएगा। अगर इसका कंसंट्रेशन 0.1 है तो इसका 0.2 होगा। इतना क्लियर सबको? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम ये बोलेंगे कि ए सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोलर NH4OH एंड, है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 0.1 मोलर NH4OH एंड 0.2 मोलर NH4Cl, Kb इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻⁵। तो pH कितना, करो थोड़ा सा कोशिश करो। अगेन तुम्हें देखना है कि NH4OH क्या है, वीक बेस, और NH4Cl उसका सॉल्ट है। वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट या कॉन्जुगेट एसिड तो क्या हो जाएगा, बेसिक बफर। फॉर्मूला कौन सा, pH POH दैट इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ ऊपर NH4 प्लस नीचे NH4OH, PKB अगेन क्या हो जाएगा 5 माइनस log 2 प्लस log NH4 प्लस यहाँ से आएगा 0.2 बाई NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन 0.1, तो 5 माइनस log 2 प्लस log 2 आंसर होगा 5। लेकिन तो PH इक्वल टू क्या होता है 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 5 आंसर होगा 9। तो सभी लोग 5 तक करके आ जाएगा, बट आंसर है 9, क्योंकि ये POH हमें निकलना है pH, तो बच्चा ये नहीं करके आता है। क्लियर, ये क्वेश्चन सबको क्लियर? चलो अब हम ऐसा करेंगे, 0.1 मोलर NH4OH को रखेंगे और यहाँ पे 0.1 मोलर इसको रखेंगे, NH4 होल टू SO4 को रखेंगे, NH4 होल टू SO4। अब बोला है कि इसका pH कितना, बोलो pH कितना बोलो। तो बहुत सिंपल है, ऐसे करना बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला तो यही है, POH दैट इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ NH4OH प्लस बाई NH4OH। बात ऐसा है कि ये क्या है वीक बेस और ये क्या है इसका सॉल्ट। अब ऐसा है कि NH4 होल टू SO4, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ट्वाइस NH4 प्लस और SO4 2 माइनस। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है तो इसका कितना होगा 2 इंटू 0.1 मतलब 0.2, तो PKB कितना 5 माइनस log 2 प्लस log ऑफ NH4 प्लस कितना 0.2 बाई 0.1 NH4OH का, तो 5 माइनस log 2 प्लस log 2 आंसर अगेन कितना लेगा 5। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है क्या। चलो अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं, मान लो, है ना, तो क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि 1 लीटर ऑफ, अच्छा जैसे POH निकाल लिया था फिर उसके बाद उसको pH भी निकालना था, जैसे किया था पिछले वाला क्वेश्चन, ऐसे pH इक्वल टू 14 माइनस POH, तो आंसर कितना होता 9। क्वेश्चन 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड प्लस 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलर CH3COO है, ये लिया गया, तो इसका pH कितना, ठीक है ना। चलो 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड और 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, अगेन एसिडिक बफर। तो पहले हम कर लेते हैं आंसर, मोल निकाल लो, मोल याद रखो, मोल इक्वल्स टू द मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो
1 इंटू 0.1 मतलब आंसर कितना 0.1 मोल ऑफ CH3COON है। ये भी कितना होगा 1 इंटू 2 इंटू 0.1 मतलब 0.2। क्लियर, मोल निकल गया। चलो इसके बाद हमें अभी करना है, इसी का मतलब क्या NCH3COO माइनस, क्योंकि CH3COO Na टूटेगा, CH3COO Na टूटेगा तभी देगा CH3COO माइनस और Na प्लस। तो pH दैट इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस बाई CH3COOH, यही था फॉर्मूला। अरे ठीक है, ऐसा है pK तो 5 माइनस log 2 प्लस लॉग ऑफ CH3COO माइनस 0.2 बाई टोटल वॉल्यूम, और ये कितना होगा 0.1 बाई टोटल वॉल्यूम। तो अगेन 5 माइनस log 2 प्लस log 2 कट जाएगा तो आंसर होगा 5। क्लियर, इतना इतना क्लियर सबको? चलो और भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, क्योंकि बफर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जेईई या नेट के लिए। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लीटर ऑफ 0.1 मोलर CH3COOH प्लस 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलर NaOH लिया गया। अब pH कितना होगा बताओ, pH कितना होगा? अच्छा ऐसा है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन करने से क्या होगा ना, मोल ऑफ पहले निकाल लो, मोल ऑफ CH3COOH ये कितना होगा बोलो, 3 इंटू 0.1 दैट मीन्स 0.3। मोल ऑफ NaOH कितना होगा बोलो, 2 इंटू 0.1 दैट इज 0.2। अच्छा अब हमें करना क्या है, अब ऐसा है कि CH3COOH वो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, CH3COONA प्लस वाटर होगा। ठीक है ना, तो T=0 में कितना था 0.3, कितना था 0.2, तो लिमिटिंग रीजन ये है, तो ये कितना होगा 0 होगा, ये कितना बचा रहेगा 0.1, ये कितना होगा 0.2। क्लियर, तो अगेन कौन कौन प्रेजेंट है, CH3COOH प्रेजेंट है और CH3COONA प्रेजेंट। वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट क्या है, अगेन एसिड बफर। फॉर्मूला कौन सा, pH = pK प्लस लॉग ऑफ क्या होगा बोलो, CH3COO माइनस नीचे होगा CH3COOH। तो pK मतलब अगेन 5 माइनस log 2 प्लस लॉग CH3COO माइनस मैंने यही होगा 0.2 बाई 0.1 मतलब 5 होगा आंसर। क्लियर, सबको समझ आया? कैसे करो यहाँ पे, लेकिन रिएक्शन करके करना पड़ा, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन में डेटा नहीं है, पहले रिएक्शन किया मैंने, फिर उसके बाद जैसे सिखाया था मूल कॉन्सेप्ट में ऐसा करके फिर मिला। इतना क्लियर सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा बोला है, मान लो, है ना, कुछ ऐसा बोला है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया होगा, 3 लीटर ऑफ 0.1 मोलर CH3COONA प्लस 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलर, है ना, HCl। अब उसका pH कितना होगा, करो थोड़ा सा तुम लोग करो, है ना, सॉल्व करो, 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, कैसे होगा बताओ। कुछ नहीं, इसमें भी रिएक्शन करना है, CH3COONA प्लस HCl, इससे हो जाएगा CH3COOH प्लस NaCl। ठीक है, अब देखो शुरुआत में इसका मोल
निकाल लो एन ऑफ CH3COON कितना हो जाएगा बोलो, 3 × 0.1 मतलब 0.3। इसका निकाल लो मोल ऑफ HCl, ये कितना हो जाएगा 2 × 0.1 मतलब 0.2। अब ऐसा है कि शुरुआत में कितना 0.3, ये कितना 0.2, ये 0 था। NaCl का तो जरूरत ही नहीं है, लिमिटिंग रीजन तो ये 0 होगा, ये कितना हो जाएगा 0.1, तब ये कितना होगा 0.2। ठीक है, अगेन फिर यही इक्वल्स टू क्या करना है, पीके प्लस लॉग, ऊपर हो जाएगा CH3COO माइनस का और नीचे हो जाएगा CH3COOH 5 माइनस log 2 प्लस लॉग ऑफ रिएक्शन के बाद जो भी हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन, CH3COO माइनस का हो रहा है 0.1 और CH3COOH का हो रहा है 0.2, है ना। तो इसमें 5 माइनस log 2 प्लस log 1/2 हो रहा है, मतलब 5 माइनस log 2, इधर भी माइनस log 2, तो 5 माइनस 2 log 2 मतलब 5 माइनस क्या हो रहा है 2 log 2। ओके, इस टाइप का कुछ और। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लो एक बार, फिर से घर पे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, मान लो कि 3 लीटर ऑफ, है ना, एक क्वेश्चन दे दिया कि 3 लीटर ऑफ 0.1 मोलर CH3COOH प्लस 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलर CH3COONA प्लस 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl, तीनों को मिक्स किया गया, तो pH कितना बोलो, pH कितना, ठीक है ना। करो, खुद से सॉल्व करो, है ना, खुद से सॉल्व करो तुम लोग। चलो ट्राई करो कैसे होगा। अगेन पहले तो ऐसा कर लो, एन ऑफ मोल ऑफ CH3COOH कैसे होगा, 3 × 0.1 मतलब 0.3, मोल ऑफ CH3COONA निकाल लो, कैसे होगा 2 × 0.1 मतलब 0.2, मोल ऑफ HCl ये कितना होगा 1 × 0.1 मतलब 0.1। अब ऐसा है कि रिएक्शन कौन सा होगा, CH3COONA प्लस HCl, इससे क्या हो जाएगा CH3COOH प्लस NaCl, ठीक है। T = 0 में CH3COONA कितना था 0.2, HCl कितना 0.1, CH3COOH कितना था 0.3। तो ये दोनों में कौन सा लिमिटिंग रीजन, लिमिटिंग रीजन खत्म होगा, ये बचा रहेगा 0.3 और ये बनेगा 0.4, ये कितना बनेगा 0.3 प्लस 0.1 मतलब 0.4 बनेगा। क्लियर। फिर उसके बाद pH इक्वल्स टू फॉर्मूला पुट करो, pH इक्वल्स टू K इक्वल्स टू वही वैल्यू है ना, K इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁵, तो pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग ऑफ ऊपर सॉल्ट 0.1 नीचे 0.4, तो 5 माइनस log 2 प्लस log 1/4, इसका मतलब 5 माइनस log 2 माइनस log 4, इसका मतलब 5 माइनस, है ना, log 2 माइनस log 4, ठीक है ना। तो 2 log 2 ऐसा करके कर लेना है, इसके बाद कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। चलो यहाँ तक सबको समझ आया होगा। तो ये सब क्वेश्चन को फिर से एक बार ट्राई करना, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, तो अल्टीमेटली तुम्हें रिएक्शन करना है ना। फिर उसके बाद
जैसे मैंने मूल कॉन्सेप्ट में सिखाया था तो ऐसे उसको करना है, ठीक है ना। फिर फाइनल कंसंट्रेशन को लेना है। चलो एक टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज द बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी होता क्या है वो भी हम देख लेंगे। इट इज द टेंडेंसी ऑफ बफर, इट इज द टेंडेंसी of buffer, it is the tendency of buffer है ना to resist change in pH, to resist change in pH. It is the tendency of buffer to resist change in pH. टेंडेंसी ऑफ बफर टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच, पीएच का चेंज करने के लिए बफर क्या करता है, रुकता है। ये जो बफर का पावर, इसी का नाम है बफर कैपेसिटी। इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस एडेड है ना, in 1 liter buffer, in 1 liter buffer, so that in 1 liter buffer, so that है ना pH changes by 1 unit, pH changes by 1 unit, so that pH changes by 1 unit. It is equals to moles of H plus or OH minus ions added in 1 liter buffer, so that pH changes by 1 unit. मान लो मैंने कंटेनर लिया और इसमें 1 लीटर बफर पड़ा है, तो मुझे कितना H प्लस और OH माइनस ऐड करना है, करने से pH चेंज कितना यूनिट चेंज होता है, 1 यूनिट। सो pH चेंजेस कितना चेंज होगा बोलो, pH चेंज दैट इज इक्वल टू डेल pH, कितना यूनिट, 1 यूनिट। क्लियर। सो बफर कैपेसिटी दैट इज इक्वल टू dx बाय d ऑफ डेल pH, dx बाय d ऑफ डेल pH। x क्या है, मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस एडेड, मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस एडेड, ठीक है ना। तो अगर x बढ़ता है, तो बफर कैपेसिटी भी बढ़ेगा, क्लियर। ओके चलो अब ऐसा करते हैं, मान लो कि 1 लीटर बफर के अंदर A मोल CH3COOH हो और B मोल CH3COONA हो। A मोल CH3COOH हो और B मोल CH3COONA हो। तब क्या होगा, तब होगा pH1 दैट इज इक्वल टू pKa प्लस log V/A प्लस log V/A। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, बफर कैपेसिटी क्या है ना, इट इज द टेंडेंसी ऑफ बफर टू रेजिस्ट चेंज इन pH। तो बफर का ये जो टेंडेंसी है क्या, pH को सेम रखने का है ना, इसी का नाम है बफर कैपेसिटी। इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए बफर टू रेजिस्ट change in pH. It is equals to number of moles of H plus or OH minus ions added in 1 liter buffer, so that pH changes by 1 unit. माने 1 लीटर बफर में कितना H प्लस और OH माइनस ऐड करने से pH 1 यूनिट का चेंज होता है। इसका मतलब pH चेंज डेल pH को मैंने 1 यूनिट बोल दिया, तो बफर कैपेसिटी होता है dx बाई डी ऑफ डेल pH। dx क्या है, x है, मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस एडेड। x जितना ज़्यादा होगा बफर कैपेसिटी उतना ज़्यादा होगा।
तो मैंने मान लिया कि 1 लीटर बफर के अंदर A मोल CH3COOH और B मोल CH3COONA है। तो pH इक्वल टू फार्मूला क्या था, pK प्लस log CS बाई सी, मतलब कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाई या कंसनट्रेशन ऑफ कंजुगेट एसिड बाई दिस कंजुगेट बेस बाई दिस। तो CH3COOH का कितना B बाई A। इतना सबको क्लियर। देखो सो बफर कैपेसिटी का जो डेरिवेशन वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बफर कैपेसिटी क्या है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ बफर टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच। पीएच का चेंज करने का जो कैपेसिटी है उसी का नाम है बफर कैपेसिटी, पीएच चेंज ना करने का। इट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H प्लस और H माइनस एडेड इन 1 लीटर बफर सो दैट पीएच चेंजेस बाय 1 यूनिट। कितना H प्लस और H माइनस ऐड करने से 1 लीटर बफर के अंदर कितना H प्लस और H माइनस ऐड करने से पीएच चेंज सब कितना होता है, 1 यूनिट। तो पीएच चेंज अगर डेल पीएच 1 यूनिट होता है, बफर कैपेसिटी dx बाई डेल ऑफ डेल पीएच, x जितना ज़्यादा होगा बफर कैपेसिटी उतना ज़्यादा होगा। x क्या है, मोल्स ऑफ H प्लस और H माइनस एडेड। 1 लीटर बफर के अंदर अगर A मोल CH3COOH B मोल CH3COOH तो pH 1 इक्वल टू pK प्लस log P बाई A। यहाँ तक मैंने कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है।